जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि। कक्षा 12वीं गणित। देखिए लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय महत्वपूर्ण है ये। तो इसमें इसका नियम है, जैसे पहले ये दिया है, जैसे एफ एक्स एक ऐसा फलन है कि पहला कंडीशन है, इसका नियम दिया है एफ एक्स ए बी में संतत है। दूसरा एफ एक्स ए बी में अवकलनीय है। तीसरा एफ ए बराबर नहीं है एफ बी के। फिर उसके बाद है तब ए बी में एफ एक्स का कम से कम एक मान सी इस प्रकार अस्तित्व रखता है कि एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए बराबर एफ टेस सी। तो जैसे रोले का प्रमेय बनाए थे, तो रोले का प्रमेय में भी संतत है अवकलनीय है, ये दो ठो तो सेम है। बस तीसरा नियम में उसमें क्या था, बराबर था, एफ ए बराबर एफ बी, लेकिन इसमें क्या है, बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे उसमें ज़्यादातर शून्य शून्य आ रहा था, मतलब एक जैसे, इसमें एक जैसे नहीं होना चाहिए। तब उसमें क्या था, एफ डेस सी बराबर 0 था, लेकिन इसमें एफ डेस सी बराबर ये वाला दिया है एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। बाकी उधर का सेम नियम। फाइव C.13 देखिए, इसमें लिखा है निम्न फलनों व अंतरालों के लिए लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय का सत्यापन कीजिए। देखिए टोटल इसमें 9 प्रश्न हैं, सबका नियम एक जैसे ही है। आपको क्या है, इसके नियम की तरह सबको बनाना पड़ेगा। तो इसमें से मैं अभी ये चौथा सवाल आपको बता दे रहा हूँ। जैसे एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 3x प्लस 1, अंतराल है 1 से 3। क्लियर। देखिए प्रश्न है, ये चौथा प्रश्न इसका, इसमें क्या करना है, लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय निकालना है। इसको हल करेंगे। तो इसका पहला कंडीशन क्या है, ये बहुपदी फलन होना चाहिए। तो ये क्या है, बहुपदी फलन है। देख लीजिए x² घात 2 है, इसमें घात 1 है, मतलब ये क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब ये क्या है, बहुपदी फलन है। तब इसमें लिखेंगे, यहाँ से ए ऐसे लिखेगा एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 3x प्लस 1 क्या है, बहुपदी फलन है। बहुपदी फलन है। अतः अंतराल 1-3 में संतत होगा। दूसरा नियम है, दूसरा में क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, एफ डेस एक्स। क्लियर है। तो इसका अवकलन करेंगे तो कितना होगा, ये देखिए यहाँ से ये हो जाएगा, जैसे इसमें दिया 2x² माइनस 3x प्लस 1, ये प्रश्न को ही लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये देखिए 2x² माइनस 3x प्लस 1, ये प्रश्न को लिखना है। अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डी बाई डी एक्स x² माइनस 3 डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 1। तो 2 का 2 रहेगा, x² का अवकलन क्या होगा, 2x होगा, 2 सामने में आएगा, फिर x, फिर ये 3x का अवकलन कितना होता है, 1, और 1 अचर राशि है, इसका अवकलन 0। तो ये हो गया 2 दूनी 4x और 3 एकम 3, 4x माइनस 3। यहाँ पर इसी को लिखना है, कितना लिखना है, 4x माइनस 3। क्लियर इतना। तब लिख लेना है, यह अंतराल 1-3 में अवकलनीय है, ऐसा लिखना है। अब बाकी बता चुका हूँ, अगर 1, 2, 3 सबको x के बदले रखेंगे तो अनंत नहीं आना चाहिए। बाकी रोले प्रमेय में बताया सेम वैसी है, अनंत किसी भी कंडीशन में नहीं आना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, काल्पनिक संख्या नहीं होना चाहिए। ये हो गया अवकलनीय है। तीसरा नियम क्या है, एफ ए और एफ बी बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये 1 को इसमें रखेंगे। अब देखिए पहले क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका एफ, ये 1 को x के बदले रखना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा f1। फिर यहाँ रखेंगे, ये 2 का 2 रहेगा, x के बदले क्या लिखना है, 1 लिखना है, तो 1 का स्क्वायर होगा माइनस 3, x के बदले 1 प्लस 1 पहले से है। तब यहाँ से हो जाएगा आपका, ये हो गया कितना, ये हो गया आपका ये 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 एकम 1,
और 3 एकम 3, 1 का 1, ये हो गया 2 एकम 2 -3 और +1। तो ध्यान से देखिए ये +2 और +1 जुड़ेगा, समान चिन्ह जुड़ता है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अभी 3 में से 3 घटेगा, असमान चिन्ह घटता है, ये अलग अलग है ना, प्लस माइनस, तो दोनों कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0। जब एक जैसे रहता है और 1 + 1 माइनस रहता है वो कट जाता है, कितना आ गया 0। ये किसका मान है, f1 का मान है, यहाँ से ये f1 का मान है। अब निकालेंगे क्या, f3। अभी 3 को रखेंगे, ये प्रश्न में 3 दिया है, इस 3 को x के बदले रखेंगे, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3, तभी हो जाएगा आपका f3। तो यहाँ रखेंगे 2 पहले से है, 2 प्रश्न में ही रखना है, तब ये 2 हो जाएगा, x के बदले 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा -3, फिर x के बदले क्या रखेंगे 3 रखेंगे और ये +1। क्लियर हुआ, इसी में रखना है बस, ये यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3। तब ये हो गया आपका कितना हो गया, देखिए 2, 3 दूनी 6 नहीं करना है, 3 को 2 बार लिखना है, 3 गुणा 3 और 3 तिया 9 +1, तभी हो गया आपका 3 तिया 9, 9 दूनी 18 -9 +1। तभी क्या होगा, देखिए 18 प्लस है तो प्लस प्लस जुड़ता है, समान चिन्ह जुड़ेगा, तो 18 में कितना हो जाएगा 19, और 19 में से 9 घटा देंगे, प्लस माइनस है, असमान चिन्ह घटता है, तो 19 में से 9 गया, कितना बचा 10, 19 बड़ा इसलिए प्लस। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कितना है, ये f3 का मान है, तो ये इसका मान 0 और इसका मान कितना है 10, तो दोनों किसी भी कंडीशन में एक जैसे नहीं होना चाहिए। रोलेक प्रमेय में क्या होता था, अगर ये 0 आए तो ये भी क्या होता था 0 आता था, लेकिन इसमें दोनों एक जैसे नहीं होना चाहिए, तब इसका नियम है, इसलिए लिखना यहाँ पर, इसलिए हो जाएगा क्या, f1 बराबर नहीं है f3 के। तभी क्या कर रहा है, जो लैग्रांज के क्या तीनों शर्तों का पालन कर रहा है, तब यहाँ मध्यमान प्रमेय से पे फार्मूला लगाएंगे, इसलिए हो जाएंगे मध्यमान प्रमेय से, यहाँ लिख देंगे मध्यमान प्रमेय से। इसका फार्मूला क्या है, f' बराबर, यहाँ पर लिखेंगे इसका जो फार्मूला है उसको, ये हो जाएगा आपका f' बराबर fb माइनस fa बटा b माइनस a, ये इसका फार्मूला है, इसको याद रखेंगे। अब f' मतलब क्या होता है, जो अवकलन है उसको लेना है, जैसे अवकलन किस में किया है हम लोग, ये वाला देखिए, यहाँ से आपका ये b में देखिए f' लिखा है ना, तो x के बदले आपको c लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा c, यहाँ x के बदले c, तो 4c माइनस 3, तो इसी को आपको लिखना है अवकलन वाले को, तो 4c माइनस 3 लिखेंगे, यहाँ पर f' के बदले क्या लिखेंगे 4c माइनस 3 बराबर। क्लियर हुआ, यहाँ पर देखिए fb माइनस fa, तो fb कौन होगा, आपको याद रखना है, fb होगा आपका ये वाला, यहाँ पर देखिए fb कौन होगा, यहाँ पर आप याद रखेंगे जो ये 1 है, प्रश्न देखिए 1 है वो a है, 3 क्या है b है। क्लियर, इतना जो 1 है वो a है, 3 क्या है b है, तो a के बदले 1 रखना है और b के बदले क्या रखना है 3, तो यहाँ पर आपका नीचे में आ जाएगा, देखिए ये b का मान कितना है 3 और a का मान कितना है 1, लेकिन ऊपर बोला है fb, तो fb मतलब क्या, यहाँ पर जैसे f1 लिखा है ना, तो 1 क्या है a है, मतलब यही क्या हो जाएगा fa हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा fa। क्लियर हुआ, और उसके बाद ये 3 क्या है b है, ये क्या हो जाएगा fb हो जाएगा, ये वाला आपका ये क्या हो जाएगा आपका fb हो जाएगा, मतलब जो fb का मान क्या होगा 10 और fa का मान क्या होगा 0, समझ में आया, fb का मान 10 fa का मान 0, तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 0, तो 10 में 0 घटाएं कितना बचेगा 10 बचेगा, 10 में 0 घटाए 10, 3 में से 1 गया 2, अब 2 से इसको घटा देंगे, 2 पंचे 10, 5 आएगा, तो ये कितना हो गया 4c माइनस 3 बराबर कितना हो गया 5, 3 को पक्षांतर करेंगे तो ये 4c हो जाएगा, ये 5 हो गया माइनस उल्टा प्लस,
तो 5 3 कितना हो जाएगा 8, तो 4c बराबर कितना हो गया 8। अब c का मान निकालेंगे, 4 खाएगा इसके नीचे क्योंकि गुणा है तो भाग में, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, तो c का मान कितना आ गया 2। अब जो 2 आया है, देखिए c का मान कितना आया 2, तो 2 आया है ये 2, 1 और 3 के बीच में होना चाहिए क्योंकि प्रश्न में क्या है अंतराल कितना बोला है 1 से 3 के बीच में होना चाहिए। तब यहाँ पर ध्यान देंगे जो 2 है वो अवयव है किसका, ये 2 को लिख लेंगे, 2 अवयव है कितना 1 से 3 के बीच में। यहाँ पर ये जो 2 अवयव है आपका 2 किसके बीच में है 1 और 3 के बीच में, इसको इससे ऐसे लिख लेंगे 1 3, फिर लास्ट में लिख लेंगे अतः लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है। इसको लास्ट में नीचे में लिख लेंगे, सबसे लास्ट में अतः यहाँ लिख लेंगे अतः लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है। ये क्या है इसका उत्तर है। देखिए इसका छठवां सवाल है f(x) बराबर x - 3 x - 6 x - 9, अंतराल है 3 से 5। तो प्रश्न में क्या करना है, चूंकि ये गुणा के रूप में है तो पहले इसको हमको हल करना पड़ेगा, तो पहले इसको गुणा कर लेते हैं। जैसे ये x - 3 x - 6 तो इसका पहले गुणा कर लेते हैं, x - 3 x - 6 इसको गुणा कर ले तो कितना हो जाएगा, x और x का x² हो जाएगा और x और 6 का 6x हो जाएगा, 3 और x का -3x और 3 छक्के 18 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो गया x² 6 3 कितना हो जाएगा 9, माइनस माइनस से जुड़ जाएगा प्लस 18। फिर अब इसका गुणा किससे करेंगे, x - 9 से गुणा करेंगे, तो x² और x का गुणा करेंगे तो x की घात 3 होगा, x² और 9 को गुणा करेंगे तो -9x होगा, -9x और x का गुणा करेंगे तो -9x², -9x और -9 गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 9 निया 81x, फिर 18 और x का गुणा करेंगे तो 18x और 18 और 9 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 18 निया 162 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितना हो गया, x की घात 3, अब जमा के लिखेंगे, घात 2 वाले पहले लिखेंगे तो 9x की घात 2, यहाँ पर देखिए ये x है तो यहाँ देखिए 81 हो गया, 81x ये 18x कितना होगा 81 8 89 89 10 कितना हो गया 99 होगा, तो -9x है और ये कितना हो गया 99x -162। यहाँ पर ध्यान देंगे ये x की घात 2 है, इसका गुणा x में कितने x की घात 3, x की घात 2 को 9 में करेंगे तो 9x की घात 2 हो गई है, तब ना ये दोनों जुड़ जाएगा, आपका 9 और 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये 18x की घात 2 होगा। क्लियर है, इसको ध्यान देंगे, तब ये हो गया आपका x की घात 3 माइनस 18x की घात 2 प्लस 99x माइनस 162 इतना होगा। क्लियर है, ये x की घात 2 x की घात 2 इसलिए जुड़ेगा। अब इसी को लिखना है तो ये हो जाएगा, इसको लिख देंगे x की घात 3, यहाँ पर लिखेंगे f(x) बराबर ये हो जाएगा आपका x की घात 3 माइनस 18x की घात 2 प्लस 99x और माइनस 162। ये क्या है, बहुपदी फलन है। देखिए घात 3 घात 2 घात 1 पूर्ण संख्या में है, ये क्या है बहुपदी फलन है, बहुपदी फलन है।
अतः अंतराल 3-5 में 3 से 5 में क्या होगा, संतत होगा। क्लियर इतना? गुणा को ठीक से करेंगे, ये गुणा करने के बाद इतना आ गया, ये इसका पहला कंडीशन हो गया। दूसरा इसके लेंगे क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। तो इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। इसका अवकलन करते हैं, देखिए इसी का ये जो है इसका अवकलन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसके सामने डी बाई डी एक्स लगाएंगे तो डी बाई डी एक्स एक्स की घात 3 18 अलग हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर 99 अलग, डी बाई डी एक्स एक्स, फिर ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 162। अब एक्स की घात 3 का क्या होगा, 3 को सामने मिलाएं, एक्स लिखे, 3 में कम किए 2, 18 वैसी रहेगा, 2 को सामने मिलाएंगे एक्स, तो 2 में से गया 1, 99 वैसी रहेगा, एक्स का अवकलन 1, 162 अचर राशि है इसलिए 0। अभी कितना हो गया, 3x स्क्वायर हो गया, 18 दूनी 36x, 99 कम 99, ये इसको अब लिखना है ये अवकलन को। तो 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 99, यहाँ पर लिख देंगे। इसका कितना आया, f डैश x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 99। अभी क्या है, ये भी अवकलनीय है, यहाँ पर लिख लेंगे यह अंतराल 3 से 5 में अवकलनीय है। तीसरा कंडीशन इसका लिखेंगे। तीसरा में क्या होता है, एफ ए और एफ बी बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे ये 3 किसका मान है, ए का मान है, 5 किसका मान है, बी का मान है। तो एक बार यहाँ पर सब में क्या रखना पड़ेगा आपको, x के बदले 3 रखेंगे। तो ध्यान से देखिए ये f हो गया, x के बदले 3 बराबर, x के बदले आपको 3 रखना है, 3 माइनस 3, फिर x के बदले 3 रखना है, 3 माइनस 6, फिर x के बदले 3 रखना है, 3 माइनस 9। इसको सॉल्व करेंगे, 3 में से 3 गया 0, 6 में से 3 गया माइनस 3 क्योंकि 6 बड़ा है, और 9 में से 3 गया माइनस 6 क्योंकि 9 बड़ा है। अब ध्यान दीजिए सब गुणा में है, तो गुणा में है और शून्य से इसका गुणा करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 6 × 18 होगा और शून्य हो जाएगा, इसका कुल मिला कितना आया, 0 आया। मतलब f3 का मान क्या आया, 0। याद रखेंगे यही f3 आगे चल के आपको काम आएगा, ये fa है, fa के बदले इसको लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, इसको याद रखेंगे, आगे भी हम बनाएंगे। क्योंकि 3 को हम a माने हैं तो fa के बदले आप क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए ये जो 5 है इसको अब x के बदले 5 रखेंगे, इसी चीज में ही रखना है आपको। तो 5 माइनस 3, 5 माइनस 6, 5 माइनस 9, तभी हो जाएगा आपका, इस प्रकार इसको ध्यान देंगे, आपको हो जाएगा ये f क्या हो जाएगा 5 बराबर, ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 3, 5 माइनस 6, 5 माइनस 9, प्रश्न में आपको रखना है। तभी कितना हो गया, यहाँ देखिए ये 5 में से 3 गया 2, और 5 में से 6 गया माइनस 1 होगा क्योंकि 6 बड़ा है, 5 में से 9 गया माइनस 4 होगा क्योंकि 9 बड़ा है। तभी इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4 सब गुणा में है तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये माइनस माइनस प्लस, तो f5 का मान कितना आ गया, 8। अब याद रखेंगे ये जो 5 है ये b है, इसलिए ये कितना मान हो गया, fb का मान क्या हो गया, 8। अभी आगे चल के इसका काम आएगा, fa बराबर 0 रखना है और fb बराबर क्या रखना है, 8 रखना है। तो देखिए यहाँ से ये 0 और ये 8 एक जैसे हैं क्या, नहीं है। तो तीसरा नियम इसका बोल रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसलिए f3 बराबर नहीं है f5 के, ये f3 का मान 0, f5 का मान 8, दोनों एक जैसे नहीं है। तभी हम फार्मूला लगाएंगे मध्यमान प्रमेय से। यहाँ पर हो जाएगा आपका मध्यमान प्रमेय से क्या होता है, f डैश c बराबर fb माइनस fa बटा b माइनस a। अब f डैश c है तो ये अवकलन वाले को लेंगे, अवकलन कहाँ है यहाँ पर, ये वाला देखिए, ये यहाँ ये अवकलन वाला है, तो x के बदले c लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, 3c का स्क्वायर माइनस 36c प्लस 99, इसी को लिखना है। तो ये हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 36c होगा
3c² माइनस 36c प्लस 99 यहाँ पर रखना है। अब एफ बी, तो एफ बी का मान बताया था ये वाला, एफ बी का मान 8 माइनस एफ ए का मान ये वाला, एफ ए का मान ये देखिए यहाँ से 0, ये हो जाएगा 0 बटा बी माइनस ए। तो बताइए प्रश्न में जो अंतराल दिया है वही ए बी का मान है। यहाँ पर हो जाएगा आपका बी का मान 5, ए का मान 3, तभी होगा आपका ये हो जाएगा बी के बदले 5 लिखना है और ए के बदले क्या लिखना है 3 लिखना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए 8 में 0 गया 8, 5 में 3 गया 2, तो इसको कटा देंगे, 2 चौक 8, 4 आया। अब इस 4 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3c² माइनस 36c और ये प्लस 99, ये प्लस उल्टा क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 0। तब ये होगा आपका 3c² माइनस 36c प्लस 99 में 4 गया 95। क्लियर हुआ, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो घट जाएगा, 99 में 4 गया 95 और 99 बड़ा है इसलिए प्लस, और ये बराबर क्या हो गया 0। अब इसको क्या है गुणनखंड नहीं कर सकते, न तो ये 3 से पूरा कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा 36 कट जाएगा, लेकिन 95 नहीं कटेगा, तो इसलिए इसको क्या करेंगे श्रीधराचार्य विधि से इसको हल करेंगे। तो श्रीधराचार्य विधि क्या होता है, इसका फॉर्मूला पे याद रखें। जैसे आपको हम इसको x के कंडीशन मिलेंगे 3x² माइनस 36x प्लस 95, अभी x ले लेते हैं, तब याद रखेंगे इसको लेते हैं a बराबर 3, ये a का मान होता है, a का मान, ये b का मान होता है, ये c का मान है, अभी x के कंडीशन में बना रहा हूँ ना। तब इसका जो फॉर्मूला होता है x बराबर होता है -b प्लस माइनस करनी b² माइनस 4ac/2a, ये फॉर्मूला होता है x के कंडीशन में। तब यहाँ ध्यान से देखिए b का मान -36 है ना, ये माइनस हो गया और b का मान क्या हो जाएगा -36, फिर प्लस माइनस करनी, b का मान -36 तो -36 का वर्ग होगा, -4, a का मान कितना दिया है 3 और c का मान कितना दिया है 95, कितना हो गया बटा 2a, तो a का मान कितना हो गया आपका 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 36 प्लस माइनस करनी स्क्वायर है इसलिए माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि घात 2 है। 36 का स्क्वायर 36 दूनी 72 नहीं करना है, क्या करना है उसको 36 गुणा 36 करना है, माइनस इसका गुणा करेंगे 4 तिया 12 गुणा 95 बटा 2 तिया 6, ऐसा इसको करना है। तब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका, ये गुणा कर लेंगे इसका, तो ये 36 हो गया प्लस माइनस 36 और 36 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1296, इसका गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 की 0, 6 12 में 108, 108 और 6 कितना हो जाएगा 114, तो बटा ये कितना हो गया 6। अभी 1296 में 1140 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 1296 में 1140 घटाएंगे, 6 में 0 गया 6, 9 में 4 गया 5, 2 में से गया 1 और 1 कट, कितना है आपका 156, 36 प्लस माइनस करनी कितना हो गया 156 बटे कितना हो गया 6। तो यहाँ देखिए आप क्या करना पड़ेगा, 156 का आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 156 का वर्गमूल ऐसे तो गुणनखंड विधि से इसका निकलेगा नहीं, तो भाग विधि से इसको निकालना पड़ेगा। क्लियर हुआ, तो गुणनखंड विधि कैसे निकलता है, जैसे 25 है तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है। क्लियर हुआ, 144 का वर्गमूल 12 होता है, 169 का वर्गमूल 13 होता है, लेकिन 156 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से नहीं निकलेगा, तो इसको भाग विधि से निकालना पड़ेगा। तो भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसका मेरे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे चैनल के तो उसमें आपको मिल जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स, ये प्लेलिस्ट में लिखा है, उसमें आप जाएंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट में है, उसमें आपको ये मिल जाएगा कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं बता दे रहा हूँ, 156 का वर्गमूल अगर आपको निकालना है तो जैसे ये लिखा है 156, इसका निकालेंगे तो याद रखेंगे अगर ये एक ठो को पहले लेना है फिर 2 ठो को लेना है। जैसे ये विषम नंबर में रहता है ना,
जैसे 3 ठो है, अगर जोड़ा बन रहा है तो 2-2 ठो लेते हैं, लेकिन जोड़ा नहीं बन रहा है तो पहले 1 ठोक लेते हैं फिर 2 ठोक लेते हैं। अगर ये मान लो 4 ठो रहता तो 2-2 ठो का जोड़ा बनाते, तो ये इस प्रकार इसको लेंगे। अब ये 1 ठोक पहले लिए तो यहाँ होगा 1 एकम 1, याद रखिए यहाँ अगर 1 लेंगे तो यहाँ भी 1 लेना पड़ेगा, तो 1 एकम 1। अब 1 में से 1 घटा है, ये कट गया। अब ये 5-6 को उतारेंगे, क्लियर हुआ ना। अब जिसको लिए उसको जोड़ते हैं, तो 1 को जोड़ देंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। ध्यान दें, अभी इस 1 का काम नहीं है ना। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हम जैसे कि अगर हम यहाँ पर मान लीजिए जैसे यहाँ लेते हैं हम 2 लिए, तो यहाँ भी आपको क्या लेना पड़ेगा 2। तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, लेकिन 3 लेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 3 3 9 3 दूनी 6 ज़्यादा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1। क्लियर हुआ इतना। अब इसको और दशमलव के बाद निकालना है, तो ऐसे दशमलव करके 2-2 ठो शून्य ऐसे लेते जाते हैं जितना आपका मन। तो अब उतारेंगे 2 ठो शून्य, फिर इसमें 2 को जोड़ेंगे, जिसको लेते हैं उसको जोड़ते हैं। 22 और 2 कितना हो गया 24। अब दशमलव लगाए तो यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा दशमलव। अब यहाँ पर इस 12 का काम नहीं है। अब यहाँ पर ऐसा संख्या लेना है कि ये 1200 से ज़्यादा मत हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले से 24 है, यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे आपका मान लीजिए 4 लेते हैं, यहाँ पर 4, तो कितना होगा 4 को गुणा करेंगे, 4 चौक 16 की 6, 1 4 चौक 16 1 17 की 7, फिर 1 4 दूनी 8 है, यहाँ पर 9। अगर 5 लेंगे तो 1200 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 तो इतना लेना है कि 1200 से ज़्यादा मत हो। तो ये कितना हो जाएगा, अब 10 में से 6 गया 4, 10 में से 8 गया 2, और 12 में से 10 गया 2 हो गया, और एक कट गया। अब फिर से क्या करते हैं, 2 शून्य उतारते हैं, जो 4 लिए उसको फिर से जोड़ते हैं, तो ये 244 में 4 जोड़ेंगे 248। फिर ऐसा संख्या लेना है यहाँ पर कि ये 22,400 से ज़्यादा मत हो। ध्यान देंगे, यहाँ पर लेंगे 9, यहाँ पर लेंगे 9, तो इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 9 81 की 1, 8 बचेगा, और ये हो जाएगा 9 8 72, 72 8 80 की 0 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 8 9 चौक 36, 36 4 40, 44 की 4, फिर से 4 बचेगा, 9 दूनी 18 4 22। देखिए 22,400 कितना आ गया, ये 1 आ गया। तो ये 22,400 है, 22,401 आ रहा है। इसको ध्यान देंगे, इसको ये ज़्यादा हो रहा है तो इसको 8 ले लेंगे। क्लियर है। तो ये इसका आया लगभग में 12.48 आया है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो और डिटेल में आपको देखना है तो आप वीडियो देख लेंगे, भागीय से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तब इसका हो जाएगा आपका। देखिए कितना हो गया 36 प्लस माइनस इसका आया 12.48 बटा 6। एक बार इसको जोड़ेंगे, फिर 6 से भाग देंगे और एक बार घटाएंगे, ये हो जाएगा आपका, एक बार जोड़ देंगे 36 प्लस 12.48 बटे 6 होगा, एक बार घटाएंगे तो 36 माइनस 12.48 बटे 6 हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो 36 में से 12.48 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 36 में से 12.48 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, और ये हो जाएगा आपका 10 में से 5 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 3 में से गया 2, 23.52 आया है। अभी जो 23.52 आया है इसको आपको 6 से भाग देना पड़ेगा, तो इसको 6 से भाग देंगे, 23.52 को 6 से भाग देंगे, तो 6 से भाग देंगे कितना बचेगा इसका, ये हो जाएगा आपका 6 चौक 24 ज़्यादा हो जाएगा, 6 तिया 18, कितना बचेगा 23 में से 18 गया 5, फिर इसको उतारेंगे, इसको 5 को आपका ये उतारना पड़ेगा आपका 5, ये हो जाएगा, फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे, 6 48, 6 निया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 निया 54, 5 में 4 के 1, ये कट, फिर उतारेंगे 2, 6 दूनी 12, कितना है 3.92। तो इस प्रकार इसको याद रखना है, इसको बनाना है। फिर वैसे इसको घटाएंगे तो 36 में से 12, अच्छा ये घटा दिया तो ये इसका मान है, ध्यान देंगे चूंकि मैं इसमें घटा दिया हूँ तो ये इस वाले का मान है, इसमें जोड़ना है ना, ध्यान देना, घटा दिया हूँ तो ये इसका मान है, ये वाले का दूसरा वाले का घटाने वाले का 3.9 तो आया, इसको जोड़ना है तो ये हो जाएगा आपको 36 2 38, 38 10 48.48 होगा ये वाला। अच्छा ऐसे इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6 48, ये कट गया, फिर 4 को उतारेंगे, यहाँ दशमलव हो गया, ये हो जाएगा आपका 6 शून्य क्या हो जाएगा 0, 4 बचेगा, फिर 8 6 48, तो 8.08 आएगा।
जोड़ने वाले में आएगा 8.08 और घटाने वाले में आएगा 3.92। तो यहाँ पर देखिए यही इसका मान है। तो इसका अंतराल क्या दिया है, 3 से 5 दिया है। ध्यान देंगे अंतराल क्या दिया है, 3 से 5। तो देखिए 3.92 है, ये 8.08 है, ये तो 5 से ज़्यादा है। तो ये इसका उत्तर नहीं होगा। कौन होगा, 3.92 को लेना है। तो 3.92 इसका उत्तर है, क्योंकि 3 और 5 के बीच में है। क्लियर हुआ। अब इसको आप जमा के इसको लिख सकते हैं। ये यहाँ से आपको इसको लिखना है, फार्मूले को इसमें नहीं लिखना है क्योंकि सी के अकॉर्डिंग है, तो इसलिए एक्स के हिसाब से इसको बनाया हूँ। तो फार्मूला को नहीं लिखना, डायरेक्ट यहाँ से लिखना है आपको। जैसे इसको फेयर करेंगे तो आपको यहाँ से इसको लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका, देखिए इसी को मैं लिख रहा हूँ अब सी के हिसाब से। ये हो जाएगा आपका, सी के बराबर लिखना है। ये हो जाएगा -36 प्लस माइनस करनी -36 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 3 और ये हो जाएगा 95। उसी को लिख रहा हूँ ना। अब इसके बाद हो जाएगा ये 2 × 3। बस बाकी सब तो समझा चुका हूँ, उसी को मैं लिख रहा हूँ। 36 ये हो गया प्लस माइनस इसका 36 का स्क्वायर, 36 गुणा 36 हो जाएगा। इसका 4 × 12 गुणा 95 बटा 2 × 6 हो जाएगा। फिर होगा आपका ये 36 प्लस माइनस इसका 1296 माइनस इसका कितना आएगा 1140 बटा 6। फिर ये हो जाएगा 36 प्लस माइनस इसको घटाएंगे 156 बचेगा बटा 6। फिर ये हो जाएगा आपका 36, इसका हो जाएगा कितना लाए थे 12.48 बटा 6। अब इसको एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, तभी हो जाएगा। एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस 12.48 बटे 6। एक बार होगा 36 माइनस 12.48 बटे 6। दोनों सी का मान है, दोनों किसका मान है, सी का मान है। तो सी का मान एक बार आएगा यहाँ से हो जाएगा। तो ये वाला जो होगा आपका, इसको जोड़े थे कितना आएगा 36 2 38 10 48.48 बटे 6। इसको घटाए थे कितना आया था, इसको घटाए थे तो आया था आपका 23.52 बटे 6। तभी हो जाएगा सी बराबर, इसका आएगा 8.08 और इसका आएगा 3.92। तो बताया था ये 8, ये तो ज़्यादा हो रहा है 3 और 5 से, तो उत्तर इसका क्या होगा, सी बराबर हो जाएगी वाला है। ये अवयव है किसका, 3 से 5 के बीच में। क्लियर हुआ। तो आपको सी के मान में इसको लिखना है। ये 2 मान आए हैं, तभी लास्ट में लिख लेंगे सी बराबर 3.92 अवयव है 3 से 5। अतः लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है। जटाकटाह संभ्रम भ्रमं निलिम्प निर्झरि।